लीडर का काम क्या होता है? ठीक है, अगेन वन मोर ओपिनियन फ्रॉम माय साइड। लीडर का काम क्या होता है? लीडर जो है, अगर कोई लीडर है, टीचर एक लीडर है, तो हमारा काम क्या है? टीचर का काम होता है मेक मेक थिंग्स इजी फॉर अदर्स। डू यू एग्री विद दिस? टीचर का काम या लीडर का काम है लोगों के लिए आसानी पैदा करना, लोगों के लिए काम आसान करना। दिस इज माई सबमिशन दैट लीडर का काम होता है मेक थिंग्स इजी फॉर अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्कूल में लीडर हूँ, अगर एक स्कूल में मैं एक लीडर की तरह काम कर रहा हूँ और मेरे अंडर सपोज 3 से 4 सबॉर्डिनेट्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो मेरा काम उन लोगों के लिए उनका काम जो है उसको आसान करना है। ठीक है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं ऐसा होता है क्या? लीडर्स सच में ऐसा करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? जो हमारे साथ लीडर्स है स्कूल में, अगर प्रिंसिपल है, अगर कोई ऑफिस में लीडर है, तो क्या वो सच में आपका काम आसान करते हैं? या अगर आप लीडर हो कहीं पे, तो क्या सच में आप दूसरों का काम आसान करने के लिए सोच रहे हो या नहीं? बट लीडरशिप इज what making things easy for others. Leadership is not making things complicated. So if you agree with this statement, let us go ahead. Okay, my principle of professional success. Now, with this submission, leadership is making things easy for others. तो हमने अब तक देखा कि टीचिंग क्या है, टीचिंग लीडरशिप है, और लीडरशिप का सिंपल मकसद है कि लोगों के लिए काम आसान करना। ठीक है, अभी हम आते हैं अपने कोर्स की तरफ। इस कोर्स को हम सब ने ज्वाइन किया है, सबको सारे टीचर्स ने ये देखकर, एडवर्टाइज में देखकर कि टीचिंग में, लर्निंग में हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो इंसान है ये सक्सेस पाना चाहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि हम इंसानों को सक्सेस की चाहत होती है, या फिर हम ये कोर्स भी ज्वाइन किए तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनने के लिए किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ज्वाइंड दिस कोर्स टू बिकम सक्सेसफुल? यस और नो? Do you want success in life or not? Everybody wants success. Okay, I'll give you one example. एक person जिसको अपनी जान देनी है, आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। एक पर्सन को अपनी जान देनी है, ही वांट्स टू डू सुसाइड। तो सुसाइड करने के लिए कभी आपने देखा एक पर्सन जाता है और फर्स्ट फ्लोर से जंप कर रहा है सुसाइड करने के लिए? हैव यू सीन समथिंग, हैव यू हर्ड समथिंग लाइक दिस? ही हैज जंप्ड फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर। तो बेसिकली मरने के वक्त भी उसको मरने में सक्सेसफुल होना है। यू अंडरस्टैंड? तो इंसानी फितरत में सक्सेस की चाहत इतनी है कि अगर अगर उसको मरना भी है तो वो मरने में भी वो सक्सेसफुल होना चाहता है, इसलिए वो ऊपर के फ्लोर से जाके जंप करना चाहता है, ना कि फर्स्ट या सेकंड फ्लोर से। डू यू एग्री विद दिस? आप एग्री करते हो जो मैंने बोला? बात सही सही जा रहे हैं हम लोग अब तक? सबको सक्सेस चाहिए, हर किसी को सक्सेस चाहिए। इवन एक पर्सन जिसको मरना है, एक पर्सन जिसको जान देनी है, उसको सक्सेस चाहिए, और वो सक्सेसफुल बनना चाहता है मरने में, मरने के एफर्ट में। वो अपना एफर्ट जाया नहीं होने देना चाहता। ठीक है, तो हर किसी को सक्सेस चाहिए, और हम लोग भी इस प्रोग्राम में आए सक्सेस के लिए। तो सक्सेस क्या है, सक्सेसफुल हम कैसे हैं? तो आई विल टेल यू माय प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल सक्सेस। ओके, प्रोफेशनल सक्सेस क्या है, इसको मैं कैसे देखता हूँ। ठीक है, अगर मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, अभी फिलहाल हम अपने टीचिंग प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। अगर किसी भी प्रोफेशन के लिए हम लोग इस प्रिंसिपल को लगाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये मेरे टीचर ने मुझे सिखाया और मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो माय प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल सक्सेस इज चेक व्हाट यू आर डूइंग एवरी 2 years। आप अपने आप को हमेशा चेक करते रहिए, क्योंकि सक्सेस चाहिए, लेकिन हमको अगर प्रिंसिपल ही पता नहीं कि सक्सेस क्या है। कोई लोग बोलते हैं कि आप इतनी सैलरी कमा लो तो सक्सेसफुल हो, आपकी अगर ये सैलरी है तो सक्सेसफुल हो, लेकिन इंसान की एग्जाम्पल ऐसी है कि उसको एक सोने का पहाड़ दिया जाए तो 2 की चाहत करेगा, 2 दिया जाए तो। अगर मनी के टर्म्स में हम सक्सेस को आप मापने जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कहेगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये एक प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस है जो मेरा अपना पर्सनल है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये दुनिया में यही होना चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए, बट दिस इज माई ओपिनियन कि चेक व्हाट यू आर डूइंग एवरी 2 years। हर 2 साल में अपने काम को आप चेक करो कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप वही कर रहे हो जो 2 साल पहले कर रहे थे, एग्जैक्टली उसी सैलरी पे, एग्जैक्टली उसी जगह पे, एग्जैक्टली उसी तरीके से, एग्जैक्टली उन्हीं लोगों के साथ, तो फिर मैं कहूंगा कि आप सक्सेसफुल नहीं हो। लेकिन अगर इसका मतलब, कुछ लोग ये ले लेंगे कि हाँ इसका मतलब 2 साल में हमको जॉब चेंज करना है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन क्या आपने उस जगह पे रहते हुए, अगर जगह भी सेम है, लेकिन क्या आपने उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की? क्या आपने अपने आप को उस काम में डेवलप करके आगे लेके जाने की कोशिश की, ताकि आप और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपना सको? क्या आपने लोगों के काम करने के तरीके में कुछ बदलाव लाने की कोशिश किया? आप जो जिस तरीके से काम कर रहे थे उस तरीके से काम करने में कोई चेंज किया? इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 2 लोग थे,
एक जगह पे लकड़ियां काटने का काम करते थे। तो दोनों दोस्त लोग साथ में ज्वाइन करते हैं। साथ में ज्वाइन करने के बाद में एक जो पर्सन है वो दिन में 8 घंटे काम करता है, दूसरा भी जो है वो दिन में लगभग 8 घंटे काम करता है, लेकिन वो बीच में 1 घंटे का ब्रेक ले लेता है। जो दूसरा पर्सन है, पर्सन बी, अगर उसको हम पर्सन बी कहेंगे, और जो 8 घंटे लगातार मेहनत कर रहा है वो है पर्सन ए। तो पर्सन ए 8 आवर्स कंटिन्यू काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। पर्सन बी जो है ये भी उतना ही मेहनती है, उतना ही ईमानदार है, लेकिन ये 7 आवर्स काम करता है, 1 घंटा बीच में ब्रेक लेता है। ठीक है, 6 महीने बाद में ऐसा होता है कि पर्सन बी को सुपरवाइजर बनाया जाता है, और पर्सन ए उसी जगह पर है, उसी काम को उसी तरीके से उसी मेहनत के साथ में कर रहा है, बट उसको ना सैलरी बढ़ती है, ना उसको कोई उसके काम को अप्रिशिएट करता है। और साल भर के बाद में सुपरवाइजर रोल पे रहते हुए भी उसको दिन में 4 घंटे अब लकड़ियां काटने का काम है, और 4 घंटे लोगों का काम चेक करना है। तो वो 4 घंटे में फिर से 3.5 घंटा काम कर रहा है, और हाफ एन आवर वो काम पे दिखता नहीं। ठीक है, साढ़े कुछ 6 महीने और बीत जाते हैं, इसके बाद में उसको मैनेजर बनाया जाता है। अब मैनेजर के पोस्ट पे जब पहुंच जाता है, तो ये ए जो है ये सोचता है कि क्या यार, ये क्या बात हुई, ये तो काम करता है, उसमें से 1 घंटा पहले कम देता था, जब सुपरवाइजर बना तो आधा घंटा कम देता था, और इसकी बढ़त होती जा रही है, ये आगे जा रहा है, और मैं वहीं का वहीं हूँ। तो ये सोचता है जाके, फ्रेंड ही तो है, दोस्त है, भले ही मैनेजर है तो क्या हुआ, मैं जाके पूछ लेता हूँ। तो वो जाता है पूछने के लिए, और पूछता है उसको कि ये जो आप काम कर रहे हो जिस तरीके से, आप क्या, आपकी कोई पहचान है लोगों के साथ, मतलब मैनेजमेंट के साथ, कि आपको वो आगे आगे बढ़ाए जा रहे हैं और मैं पीछे हूँ? तो बोलता है ऐसा नहीं है। तो बोलता है नहीं, लेकिन मेरे को एक सवाल करना है, भले ही आप अंदर की बात नहीं बताओ, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप, जब हमने काम स्टार्ट किया, हम लोग साथ में 8 घंटे काम करते थे, मैं 8 घंटे काम करता था, आप 7 घंटे काम करते थे, जो 1 घंटा था वो आप क्या करते थे? तो वो बोलता है कि वो 1 घंटे में जाके मैं अपनी जो करवत है, जो सॉ है, वो शार्पन करता था। रोज मैं दोपहर में बैठ के अपनी जो औजार है, अपने जो हथियार है, उसको तेज करता था। इसकी वजह से वापस जब मैं लौट के आता काम पे, तो उसी तरीके से लकड़ियां कटी थी जिस जैसी सुबह फ्रेश औजार से लकड़ियां कटती थी। इसकी वजह से मेरी लकड़ियां काटने का स्पीड जो था ये बढ़ते जाता था, और क्योंकि आप सुबह से लेके रात तक उसी औजार को उसी धार के साथ काम करते थे, तो शाम होते होते आपकी लकड़ियां काटने का स्पीड जो है वो कम हो जाता था। और यही प्रिंसिपल मैंने बाद में भी फॉलो किया जब मैं 4 घंटे करता था। सो व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को कंटिन्यूअसली, इसके केस में डेवलपमेंट जो है वो औजार को धार लगाना है, लेकिन टीचर्स के जॉब में क्या हो सकता है, ये हमको और आपको सोचने की जरूरत है। सो प्रोफेशनल सक्सेस क्या होती है, ये कैसे हम चेक करेंगे, इसका पैरामीटर मैंने आपको बताया, आपके ऊपर है, आप इसको एक्सेप्ट करें नहीं करें, इट्स अप टू यू। ओके, बट दिस इज अ प्रिंसिपल विच आई फॉलो, कि क्या 2 साल में मैं कुछ चेंज हुआ है मेरे कामों में। सो लेट अस गो अहेड नाउ। प्रिंसिपल सेट हो गया, अब हम देखते हैं सक्सेस जो है कैसे मिलती है।